चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी में शवों पर सितम। पुलिस ने खुले रिक्शे में भिजवाया शव। सिविल अस्पताल से श्मशान घाट तक खुले में शव भेजा गया। सिविल अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस तक नहीं दी गई। शहर में लावारिस लाशों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। स्मार्ट सिटी में शवों पर यह सितम। सुन अभी एक मिनट, हेलो हेलो एक मिनट भाई, यहाँ खड़ो ना। देखिए किस तरीके से खुले रिक्शे में इस शव को ले जाया जा रहा है। इतनी संवेदनहीनता अस्पताल प्रशासन की। बस रोक लो। ये एम्बुलेंस तक नहीं दिया गया। बीके हॉस्पिटल लावारिस शवों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी में शवों पर ये सितम आप देख सकते हैं किस तरीके से खुले रिक्शे में इस शव को ले जाया जा रहा है। शव को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई। ये लावारिस शव रिक्शे में शमशान घाट तक भेजा गया। सिविल अस्पताल की ओर से कोई एम्बुलेंस नहीं दी गई। फरीदाबाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कहने को तो हम इसे स्मार्ट सिटी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बयां करने के लिए काफी है कि हम कौन से युग में अभी जी रहे हैं, जहां पर शव को अभी खुले रिक्शे में शमशान घाट तक भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि फरीदाबाद जो है स्मार्ट सिटी कैटेगरी में भले ही शामिल हो चुका है, लेकिन अभी भी बात करी जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहाँ पर एक तरीके से विकास की जो गति वो होनी चाहिए थी, उसको लेकर के वो कुछ दिखाई नहीं दे रही। अब ताजा मामला आपने जैसे अभी हमने आपको दिखाया है कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो शव होते हैं, लावारिस शव होते हैं, उनको ले जाने के लिए हालांकि नगर निगम की तरफ से एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाती है, लेकिन लगातार जो है वो जितने भी आज तक शव ज्यादातर जो ले जाए गए हैं शवों को जिनका दाह संस्कार किया जाता है, लावारिस शव होते हैं, उन लोगों का इसी तरीके से रिक्शे के अंदर एक रिक्शे वाले को बुला लिया जाता है और रिक्शे के अंदर उन शवों को रख करके इसी तरीके से उनका दाह संस्कार किया जाता है। लगातार जो है वो फरीदाबाद के अंदर इसी तरीके से पुलिस की लापरवाही सामने आती दिखाई दे रही है। बिल्कुल अनिल, वजह पता चल पाए कि इस शव को एम्बुलेंस उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई थी ताकि वो कम से कम शमशान घाट तक जा सके? जी देखिए, जगह लगातार जितने भी हमने जो इस पुलिस कर्मियों से इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करनी चाहिए, हालांकि ज्यादातर पुलिस कर्मियों ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर से कह दिया कि ज्यादातर जो शव होते हैं, क्योंकि इनका कोई वारिस नहीं होता, ना ही इनका कोई देखरेख करने वाला होता, क्योंकि लावारिस होते हैं सभी के, तो इस तरीके से जब किसी की कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, इस तरीके से जो पुलिस कर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो एक तरीके से पूरी लापरवाही बरतते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। वो सिर्फ क्या करते हैं, हालांकि 2100 रुपए की एक पर्ची नगर निगम की तरफ से भी जो 2100 रुपए की सहायता राशि एक तरीके से दी जाती है जो शव के दाह संस्कार के लिए, वो भी दी जाती है नगर निगम की तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी जो होते हैं वो शमशान घाट के अंदर एक फोन कर देते हैं कि भैया आ जाइए, एक लावारिस डेड बॉडी है, और इस तरीके से उसका दाह संस्कार करना। तो वहां से सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिक्शा आता है और वो रिक्शा लेकर के चला जाता है। एक तरीके से पूरी इसमें जो लापरवाही ही है, जो कि हालांकि इस चीज का कोई कारण नहीं है कि किस कारण से ये, क्योंकि नगर निगम की तरफ से भी पैसा सहायता राशि दी जाती है, रेड क्रॉस की तरफ से भी एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाती है यदि पुलिसकर्मी वहां पे कहीं आगे चल के, और यहाँ तक की बात करी जाए तो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी एक जो है वो दी हुई है, एम्बुलेंस दी हुई है। इस तरीके के जो शव होते हैं उन लोगों को, उन शवों को ले जाने के लिए पुलिस की पास भी एक एम्बुलेंस होती है इस तरीके के शव को ले, लेकिन पूरे तरीके से इसमें लापरवाही का पूरा मामला है, जो कि जो शव होते हैं, लावारिस शव होते हैं, उनके साथ एक तरीके से अनदेखी की जा रही है। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शव वाहन तक उपलब्ध नहीं है, ना तो पुलिस प्रशासन के बाद ना ही अस्पताल से कोई एम्बुलेंस भेजी गई जो कि शमशान घाट तक इन लावारिस शवों को पहुंचा सके। बहरहाल एक और ये मामला आपके टीवी स्क्रीन पर।
बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, वैसे तो लावारिस लोगों का कोई नहीं होता है, लेकिन कम से कम इतनी उम्मीद की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति का लावारिस शव बरामद हुआ है तो उसे पूरी इज्जत के साथ अंतिम संस्कार उसे मुहैया कराया जाए। लेकिन फरीदाबाद में जो लावारिस शव होते हैं उन्हें ऐसे ही खुले रिक्शे में शमशान घाट तक भेजा जाता है, एक कपड़े में लपेट दिया जाता है, एक ठेले वाले को बुला दिया जाता है और उस ठेले पर उसे लटका कर भेज दिया जाता है। सवाल यह है कि इतनी असंवेदनशीलता लेकर हम कैसे जिए इस समाज में? ना तो पुलिस के पास कोई शव वाहन है, ना ही अस्पताल एम्बुलेंस मुहैया करा रहे हैं। क्या हम ऐसे स्मार्ट सिटी की कल्पना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक तौर पर भी और सांसारिक तौर पर भी ये बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है अगर किसी का इस तरह से लवारिस शरीर मिले। तो हमें बड़े सम्मानजनक तरीके से उसे उसके स्थान तक पहुंचाना चाहिए। परंतु कहाँ पर कोताही हुई है उसकी जानकारी लेती हूँ कि किसने ये इस तरह की लापरवाही की है, किस महकमे पर ये लोग गए थे और किसने ना किया या इनको उपलब्धता नहीं कराई, इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। जो बिल्कुल, और ऐसे में सवाल उठना इसलिए भी लाजमी हो जाता है रेणु भाटिया जी कि दो मंत्रियों की नुमाइंदगी यहाँ पर है। आप जैसे बीजेपी के नेता जो सक्रिय हैं वो भी वहां पर सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। वजहें आज की नहीं है, काफी पहले की हैं और इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती है। सवाल ये उठता है कि जब तक मीडिया इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिलाता तब तक कोई ध्यान नहीं देता, ना तो प्रशासन ना ही सक्रिय नेता या कार्यकर्ता जो भी वहां पर मौजूद होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। परंतु ये विषय एक बार जानकारी लेने का अवश्य है। मैं आपको, यदि आप मेरा दोबारा फोन लें तो मैं पता करके कि किसने इस बारे में कोताही बरती, अगर उनके पास कोई व्यक्ति आया था एम्बुलेंस के लिए और किसने देने में आनाकानी की या मना किया, क्या कारण है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं और जिसने भी यहाँ पर कमी दी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जरूर। चलिए रेणु भाटिया जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए। केवल जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। केवल जी, लावारिस शवों को ढोने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं है, ना तो पुलिस प्रशासन के पास, ना ही अस्पताल प्रबंधन एम्बुलेंस मुहैया कराता है। नतीजतन इन्हें खुले जो रिक्शे होते हैं, ठेले होते हैं, उन पर लाद कर किसी तरीके से जो पूर्ति है, खाना पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो हमें ये खुद पर शर्म आती है कि ऐसे स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं। बहरहाल, आप इन तस्वीरों को किस तरीके से देख रहे हैं? ये फरीदाबाद से खबर आई है हमारे पास। देखिए, हरियाणा के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है इस समय, क्योंकि ये लोग काम कर नहीं रहे कुछ भी। और ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इस 3 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई। लेकिन सरकार जो है 1000 दिन के बढ़िया के दावों की बात करती है, लेकिन सरकार नाम की चीज हरियाणा में नजर नहीं कहीं आ रही। क्योंकि आप ये देखिए कि इनका पुलिस प्रशासन, दूसरा प्रशासन सब फेलियर साबित हो गया, क्योंकि इनको सरकार चलाने की अनुभवहीनता है। और जिस तरीके से ये काम बढ़ रहे हैं, आज आप देखिए हमारे बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज हमारे हरियाणा के अंदर शरेआम छीना झपटी हो रही है और किस तरह की वारदातें हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है इस तरफ बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई बैठी हुई है और इनको ये ही नहीं मालूम कि हमें किस तरह से किसी के ऊपर बात करनी है। अभी मैं सुन रहा था रेणु भाटिया जी को, इनको ये भी नहीं मालूम कि हमें किस तरीके से कानून को दुरुस्त करना है, किस तरीके से काम करना है। मुख्यमंत्री अगर पुलिस की मीटिंग लेते हैं, लेकिन वो उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी काम की। 15 दिन के बाद अगर IAS अफसर की, IPS अफसर की बदली हो जाती है, तो किस तरीके से प्रशासन चल रहा है, किस तरीके से हरियाणा की सरकार चल रही है, यही समझ में नहीं आ रहा। चलिए केवल ढींगरा जी, बहुत शुक्रिया आपका। निशान सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार निशान सिंह जी, आवाज मिल रही है? जी, लावारिस शवों के लिए फरीदाबाद में कोई शव वाहन नहीं है। नतीजतन ये है कि हमारे पास तस्वीरें आई हैं, किसी तरीके से ठेले में लादकर, एक कपड़े में लपेटकर इन शवों को किसी तरीके से शमशान घाट भेजा जाता है और तब हमें खुद के इंसान होने पर शर्म महसूस होती है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारी संस्कृति के मुताबिक जब मृत्यु हो जाती है उसको बड़े मान और सम्मान से दफनाना या उसका संस्कार करना, ये रीति है हमारी जी। तो यहाँ तो जिंदा लोग लाश बना दिए जाते हैं। हरियाणा के अंदर बहुत सारे वाकया हुए, मेरे टोहाना में हुआ कि यहाँ प्रसूति विभाग में जाकर के महिलाएं तड़पती रहती है प्रेग्नेंट डिलीवरी के मामले में। इतना बुरा हाल हो चुका है। सिर्फ नारे हैं, सिर्फ लुभावने वायदे हैं,
या आपस में तोड़ने के लिए जातिवाद की बातें हैं, धर्म की बातें हैं। अदरवाइज जो कुछ है वो आपके सामने है। तो कहने का मतलब शर्म आती है ऐसी चीजों के ऊपर कि व्यक्ति की मृत्यु होगी तो कम से कम गरीब है, अमीर है, कोई भी है जिसके पास साधन नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है कम से कम एक एम्बुलेंस तो हॉस्पिटल के अंदर खड़ी हो हर वक्त, बिल्कुल, जो ऐसे जो इमरजेंसी को काम आ सके। तो अब क्या कहें, हम तो जब भी कहते हैं तो ये कहा जाता है विपक्ष के लोग ये तो बोलते हैं। अब सरकार कितनी मुस्तैद है अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, कितनी जिम्मेवारियां निभा रही हैं हरियाणा के अंदर, तो सभी लोग जानते हैं। आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इन चीजों को उठाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं चेते तो सही, सरकार इस बात को लेकर के कुछ संज्ञान ले, उसका इंतजाम करे, तो रोज की बातें होगी जी। तो इसलिए बड़ी बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए, इतने बड़े बड़े वायदे और इतनी बातें करते हैं, कम से कम जिम्मेवारियां जो है उनका निर्वहन भी तो सरकार को करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी आपका। सरकार को करना होगा, लेकिन प्रशासन और सरकार की नजरें इनायत ही नहीं होती इस तरह की समस्याओं पर, उनके विकल्पों पर, कि कम से कम कोई साधन मुहैया कराया जा सके। बहरहाल स्मार्ट सिटी में लावारिस जो शव हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उन्हें शमशान घाट तक ले जाने के लिए कोई शव वाहन उपलब्ध नहीं है। कहाँ से आपकी बॉडी को लेकर के आए?